करें? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर यूनिट 9. ये यूनिट 9 है, पेज नंबर 69. पेज नंबर 69. Before starting this chapter, student, unit 9, I am going to introduce you what is tense and how many parts it is divided and you can understand it. Because in this activities में आप देख रहे हैं, look at here, all of them are involved in doing something. देख रहे हो ना? Some of them are drawing a picture on the blackboard. Some of them are throwing something. Some of them are eating. तो अब देखो यहाँ पे सारे actions, all the actions. तो यहाँ पर आप देख रहे थे रहा है, रही है. Am I right? So before starting this exercise, I am going to introduce you or tell you the basic points of the tense, so that you can understand it. In which tense it is, means ये present में, past में, future में, how you will know it. Am I right? That's why before starting this chapter, I am going to give you a brief introduction about this. So now look here, present tense. First one, पहला present tense divided in 3 parts. Past and the future. Present tense, past tense, future tense. तीन पार्ट्स में टेंसेस डिवाइड होंगे. अभी जो काम हो रहा है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो वो प्रेजेंट टेंस में. क्लास ओवर हो गया तो वो क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस में. Am I right? Just for example, कल की क्लास पास्ट टेंस में हो गया ना. कल आने वाली क्लास फ्यूचर टेंस, और अभी जो चल रही है क्लास प्रेजेंट टेंस. अब तो समझ में आ गया टाइम. अभी पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट, कल वाली क्लास यस्टरडे वाली. Am I right? तो आपका हो जाएगा ये, मीन्स एग्जाम्पल हो गया टुडे, है ना. ये यस्टरडे कल की बात, ये टुमारो, है ना. यहाँ पे टुमारो. तो अब देखो यहाँ पे टुडे, यस्टरडे, टुमारो. तो हम देख रहे हैं यहाँ पे टुडे मतलब आज होगा, मीन्स सेंटेंस में है, राइट है. अगर सेंटेंस में था, है ना, जाऊंगा, खाऊंगा, फ्यूचर में गा, चुका है, चुकी है, क्लियर है, तो वो होगा टुमारो फ्यूचर टेंस में. तो लेट्स सी इट नाउ. अगेन दिस प्रेजेंट टेंस विल डिवाइड इनटू 4. ये बेटा पहले 3 हुआ, फर्स्ट 3 है. अब ये जो होंगे सारे 4 में डिवाइड होंगे. Am I right? Look here. Present, clear? PRE, इसको हम कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट. इसी तरह होगा. तो पहले सिंपल प्रेजेंट देखते हैं. देखो प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस. Am I right? उसके बाद है आपका प्रेजेंट परफेक्ट.
राइट है। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। One, two, three, and four. राइट डाउन। अपनी कॉपी में लिखोगे ये। प्रेजेंट में बेटा 4 तरह के सेंटेंस होंगे। सिंपल प्रेजेंट, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव आल्सो। राइट है। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट, थर्ड वाली है। और फोर्थ वाला आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। राइट डाउन। सारे बच्चे उसको कॉपी डाउन कीजिए। राइट है। पूरा कितना होगा? 12 सेंटेंस होंगे। उसी तरह से पास्ट, अब हम लोग लिखेंगे पास्ट में। राइट। तो पहले हम लोग देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट पास्ट में फिर उसी तरह करोगे। सिंपल पास्ट की जगह सिंपल प्रेजेंट। ये पास्ट करेक्ट है। पास्ट टेंस का बता रहे हैं हम। सिंपल पास्ट, राइट। पास्ट कंटिन्यूअस। अगेन हियर आल्सो पास्ट टेंस के लिए पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आया? ये पास्ट टेंस का। कॉपी डाउन, कॉपी कीजिए उसको। एंड ऑफ द क्लास मैं आपको स्क्रीन के कॉपी दिखाने के लिए कहूंगा, इसलिए ध्यान से कॉपी डाउन कीजिए इसको। डोंट सिट सिंपली। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पास्ट के बाद फ्यूचर में भी। फ्यूचर, फ्यूचर कितने टाइप के होते हैं? इट इज आल्सो इन अ 4 फॉर्म। जहां पास्ट है वहां आप लगाओगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर अक्लियर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। राइट डाउन। फिनिश है? कॉपी डाउन कीजिए उसको। फिनिश हो जाए तो लाइक करेंगे। भूमिका पेज अभी नहीं है सर, पहले बता रहे हैं इसका बेसिक। बेटा टेंस सॉल्व करने में पूरा ग्रामर का बेसिक फाउंडेशन की जरूरत होती है। If I teach you directly, then you are unable to understand this. Am I right? Page number 69, unit 9 में, but I am introducing about this chapter Bhumika. Again, I am telling you.
लेट मी स्टार्ट, आगे बढ़े। मे आई रब दिस वन। मिटाते हैं। Look here. शुरू करें। पहले हम लोग आते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में क्या था आपका? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, am I right? सिंपल प्रेजेंट हम लोगों ने पहला देखा था। उसमें देखो एक एग्जांपल देते हैं। आई eat an apple. I eat an apple. Look here. सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये आपका एग्जाम्पल है ना? और ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसी बेस पर आपका सेंटेंस बनेंगे। राइट नाउ सारे बच्चे लिखो हमें सब्जेक्ट V1 या फिर V5 लगेगा। राइट नाउ इन अ सिंपल प्रेजेंट सब्जेक्ट रहेंगे V1 या फिर V5। जस्ट फॉर एग्जांपल लुक हियर, ही इट्स लगेगा ना? वर्ब वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ चुका है। पीयूष लुक एट हियर, he eats an apple. What is the difference? Here is the V1 and here is V5. पिछले क्लास में हम लोगों ने ये चीज पढ़ चुका है। Copy down. Can you reply? Can you give one example? एक एग्जाम्पल चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो अपने से, ट्राई कीजिए। All of you know that. Look here. I is the first person. इसका प्लूरल होगा we. Am I right? You is the second person. इसका प्लूरल होगा, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। he, she, it या कोई नाम है, लड़कों के लिए नाम लगाते हैं, सीता, गर्ल्स के लिए लगाते हैं, और इनका प्लूरल होगा दे। राइट डाउन, ये भी आप लिखोगे पर्सन। तो आई है ना, उसका प्लूरल यू। इसको भी लिख लो बेटा ताकि आपको याद रहे। पिछले क्लास में मैंने ये बताया था आपको। Whenever I was teaching you one chapter, that time also I taught you this series. Is it clear now? सिंपल प्रेजेंट हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में क्या होगा? एक सब्जेक्ट रहेगा, एक वर्ब रहेगा, एक ऑब्जेक्ट रहेगा। खाली सब्जेक्ट और वर्ब भी रह सकता है। जैसे देखो आई इट,
ये भी सेंटेंस बन सकता है। We had removed the object. सब्जेक्ट मीन्स करने वाला, ऑब्जेक्ट मीन रिसीव करने वाला। सब्जेक्ट मीन्स डूअर, ऑब्जेक्ट मीन्स रिसीवर। जैसे मैंने किस पर एक्शन किया, एप्पल पे, राइट। उसने किस पे एक्शन किया, एप्पल पे। तो ये करने वाला है, किस पे एक्शन किया, खाना। किस पे एक्शन किया, एप्पल पे खाना शुरू किया। समझ में आ गई बात? अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ऋषभ, जो प्रॉब्लम है आप चैट बॉक्स में लिखिए। आगे बढ़ जाए बेटा, सर ने 2 बार एक्सप्लेन कर चुका है, अब भी नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो देखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर से समझाएंगे। चलो नेक्स्ट अब देखते हैं, फिर से दूसरा एग्जांपल करके देखते हैं। गुड क्लियर। ईट की जगह आई, जो समझाने के लिए बोल रहे थे, मान लो कि आई प्ले फुटबॉल। देखो बना सेंटेंस, वर्ब V1 है, ही प्लेज क्रिकेट। अब यहां देखो, प्लेज है, यहाँ प्ले है, ये V1 है, यहाँ V5 है, यहाँ ही है। उसी तरह आई प्ले। क्लियर ना? समझ में आ गई बात? क्लियर है ना? तो उसी तरह देखो यहाँ पे आई एंड वी प्ले, यू प्ले, ही सी इट राम सीता तक, यहां तक क्या रहेगा, प्लेज, दे प्ले। क्या देखा हमने, ये वाले के साथ प्लेज है और बाकी के साथ ये वर्ब प्लूरल है। क्लियर है? मान लो प्ले की जगह पे हमने लिखा राइट, आई राइट या आई कंप्लीट माई नोटबुक। अब समझ में आ रहा है? आई गो टू स्कूल, वर्ब को चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट को चेंज करोगे, सेंटेंस चेंज होते जाएगा। सब्जेक्ट के रूप में आपका यही रहेगा, राम सीता इट ही सी इट आई यू, यही 3 पर्सन्स होते हैं। क्लियर है ना? नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, सिट डाउन। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, look at here, कंटीन्यूअस है ना, मीन्स रहा है, रही है। सेंटेंस में क्या होंगे, रहा है। तब क्या, आई एम प्लेइंग
football. Look, I is the doer, subjective and helping verb. Is it right? Playing is the main verb. Playing आपका main verb है, and football is the object. Subject, helping verb, जिसको हम grammar की language में कहते हैं auxiliary verb. Am I right? And the form of the verb V4 ing form. तो हम यहाँ स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे इसका? सब्जेक्ट प्लस ईजे मार is and are plus EJMR plus V4, जिसको हम क्या कहते हैं? ING फॉर्म. V4 का मतलब क्या होगा? ING. Am I right? Plus object. Subject EJMR V4 plus object. ये आपका स्ट्रक्चर है. This one is the structure. और ये आपका एग्जांपल है. Am I right? And all of you know that I के साथ हम क्या लगाते हैं? Which helping verb? And U के साथ are. प्लूरल है ना? V के साथ are. He, she, it, राम, सीता, ये सारे के साथ लगाओगे हेल्पिंग वर्ब is. दे के साथ are. यही चीज मैंने याद दिया. Look at here. Is and are. Am I clear now? Now I am playing. We are playing. You are going. देख रहे हो सारे में ing फॉर्म जा रहा है. He is right eating. She is dancing. It is है ना वहाँ पे barking. भौंकना जिसको कहते हैं. Ram and Sita is, तो Ram is dancing या फिर sleeping है. Sita is reading. They are, कोई भर देंगे वहां पे. They are singing. I hope it's clear to you. Worksheet 1 is fully based on this. Worksheet 1 बेटा ये सारा आपका इसी बेस पर है, इसी स्ट्रक्चर पर चलेगा आपका. I plus M plus V4 plus है ना. I am playing, I am writing, I am singing, I am dancing. रहा है, रही है. जब हिंदी के वाक्य में क्या रहेगा? रहा है, रही है, तो हम लगाएंगे I am playing, he is dancing. Right now, copy down कीजिए इसको. Rishabh, what you are doing? सिंपली यू आर राइटिंग कि सर मुझे अनम्यूट कीजिए और डांस कर रहे हैं वहां पे. हैव यू कॉपी डाउन? Rishabh, show me on the screen
योर कॉपी जरा दिखाओ तो। पेज दिखा रहे हो या कॉपी दिखाने के लिए कह रहा हूं मैं आपको? हाँ बेटा, स्क्रीन से हट जाइए, इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर फ्यूचर। बेटा इसमें अगर किसी को डाउट है ये दोनों में, तो यू कैन आस्क। चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। प्रीति रंजन, एक चैप्टर आपका हाफ ईयरली के बाद का है। 10th चैप्टर सिलेबस में हाफ ईयरली से पहले है 9th चैप्टर, इसीलिए सर ने 8 नंबर को छोड़ दिया है। अब समझ में आई बात प्रीति? 10th चैप्टर आपका हाफ ईयरली का पोर्शन है। यहाँ तो कोई दिक्कत? बेटा ये क्लियर है ना आप लोगों को? यहाँ पे देखो, ई के साथ जैसे ई इज ईटिंग, सी इज ईटिंग, इट इज ईटिंग, राम इज ईटिंग, सीता इज ईटिंग। आई के साथ एम लगाते हैं, वी आर प्लेइंग, यू आर गोइंग, ही इज ईटिंग, सी इज डांसिंग, इट इज बार्किंग या डॉग इज बार्किंग बोल सकते हो आप, राम इज स्लीपिंग, सीता इज रीडिंग, दे आर स्लीपिंग या सिंगिंग। Is it clear to you? अब भी यहाँ पे कोई डाउट है? नो, मे आई आस्क यू? शुरू करें पूछना? लेट मी आस्क, कैन यू गिव मी वन एग्जाम्पल? चैट बॉक्स में बेटा इसी तरह कोई एग्जाम्पल देंगे? You have now Piyush Kumar. Piyush, unmute yourself. Piyush. Yes, sir. एक एग्जाम्पल दे सकते हो? कैन यू गिव मी वन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस? Yes, sir. I am eating. गुड, व्हाट यू आर ईटिंग, उसमें ऑब्जेक्ट लगाओ तो। I am eating food. गुड बेटा, तो जब हम खा रहे होंगे तो उसको क्या कहेंगे? आई एम ईटिंग फूड। थैंक यू। सिंपल प्रेजेंट में बता सकते हो? अभी जो फर्स्ट वाला बताया था मैंने, आई ईट, सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो क्या बोलोगे? आई ईट। ओके, चलिए नेक्स्ट, शिवम गुप्ता। Yes, sir. कैन यू गिव मी वन एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस? Yes, sir. गिव मी। The boys are eating apple. The boys are keeping Apple. okay, the boys are eating apple। अगर boys सिंगुलर रहेगा बेटा तो each लगाओ, are है तो plural है। Am I right? Yes, Satvik is replying from the chat box, I am playing games। Good better। Other student also can write your answers because our time is going to finish. Yes, sir.
Any other? No, sir. Now next. Tell me. Yes. Mayank and Piyu is also writing. I am writing. I am playing. Other student, yes. Dia is dancing. Good. We are going, sir. हाँ बोलिए. We are going to a birthday party. Yes, good. We are going to birthday party. हाँ सही है. हम लोग बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं. Next. Clear? Yes, sir. Clear. Time of